मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला का। शहजाद पूनावाला, एक नैरेटिव आपके खिलाफ बड़ा लगातार बिल्ड हो, और वो नैरेटिव है कि आप दलितों के, महादलितों के, ओबीसी के खिलाफ है। चलो, और दूसरा नैरेटिव है कि आपने एक चक्रव्यूह रचा हुआ है। देखिए, चक्रव्यूह कौन रच रहा है और चक्रव्यूह में कौन फंस रहा है और देश का हलवा किसने अपने परिवार तक बांटा, उस बात पर आएंगे। पर अभी विवेक जी ने कहा हर मुद्दे पे बात हुई। नहीं विवेक जी, 1200 किसान कर्नाटका में आत्महत्या कर गए, इस पर बात नहीं हुई। कर्नाटका में दूध, पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली के दाम बढ़ा दिए खटाखट, इस पर बात नहीं हुई। वाल्मीकि स्कैम 180 करोड़ का हुआ, उसमें लैम्बोर्गिनी खरीदी गई एसटी फंड से, उसकी बात नहीं हुई। तेलंगाना का बजट निकला, उसमें 60% तेलंगाना में SC ST का बजट काट दिया गया और 3000 करोड़ माइनॉरिटी को बजट दे दिया गया, इस पर बात नहीं हुई। बात हर चीज की हुई, पर जो बात करनी थी, अगर सामाजिक न्याय की बात थी तो इस पर नहीं हुई। पर हलवे की एक फोटो दिखाई। अब मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं हलवे की। इस फोटो में मुझे बताइए कि कौन हलवा काट रहा है और कौन हलवा दे रहा है। इसमें कोई आपको अफसर OBC SC ST दिखाई दे रहा है? इसमें चिदम्बरम जी है, चिदम्बरम जी के साथ उनके लोग और अफसर है। कोई अफसर OBC नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है। ये इसलिए क्योंकि आज भी जो अफसर इस पिक्चर में थे, मतलब कि निर्मला सीतारमन जी के साथ, ये 87 to 92 के बैच के थे, और जो लागू हुआ मंडल कमीशन के आधार पे ऑफिसर्स का आना, वो हुआ 95 से। रोका किसने 1980 से 90 तक? इंदिरा जी ने, फिर राजीव जी ने। उसके बाद राजीव जी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया। उसका समर्थन किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, एक बात बता दीजिए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन दलितों के लिए किसने रोका? मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल में। उसके बाद बता दीजिए कि रिजर्वेशन के बारे में 1961 में लेटर लिखकर किसने कहा कि मैं इसको नहीं चाहता हूं? नेहरू जी ने। वाह, उनकी गोद में बैठकर आज रिजर्वेशन और आरक्षण और बाकी बात कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा, मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। और भाई अमित जी, उनको इतना मौका मिला, अमित जी ये तरीका सीख लिया। अमित जी, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा, उसके बाद ही आगे डिबेट होगी। नहीं अमित जी, मैं नहीं अलाउ करूंगा। अमित जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। अमित जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं स्टूडियो में बैठा हूं, मेरी बारी है, मैं पूरा बोलूंगा। अमित जी, शहजाद, जब राहुल गांधी ने तस्वीर दिखाई, जरा जूम कीजिए। उन्होंने कहा कि हलवा बट रहा है, कोई OBC SC ST का दिखाई नहीं देता। जरा जूम कीजिए कैमरामैन, जूम कीजिए जी। ये पता है ये व्यक्ति कौन है? निर्मला जी के लेफ्ट पे ये है पंकज चौधरी। ये OBC समाज से आते हैं। आज राहुल गांधी ने पंकज चौधरी जी का और उनके पूरे समाज का अपमान किया है। कभी वो कहते हैं मोदी जी चोर है, मोदी जी का समाज चोर है, OBC नहीं है। सदन में निर्मला जी क्यों नहीं बोली है बात? निर्मला जी, देखिए निर्मला जी तो माथा पकड़ गई कि इस प्रकार से भी बातें होंगी। कांग्रेस कह रही है घबरा गई निर्मला जी। अरे निर्मला जी, माथा पकड़ लिया। अब मैं बताता बजट हमने क्या बना दिया? अरे भाई, जिस सरकार का प्रधानमंत्री OBC वर्ग से है, अति पिछड़ा समाज से आता है, पहला OBC प्रधानमंत्री जिसने कार्यकाल पूरा किया, जिसके मुख्यमंत्री चाहे वो मोहन यादव जी हो, वो OBC है, जिन्होंने मुख्यमंत्री OBC नहीं बनाया, रेवंत रेड्डी बना दिया, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे OBC के बारे में। और मैं आज पूछना चाहता हूं कि आपके पास मौका था, तेलंगाना का मुख्यमंत्री किसको बनाया? आप रेवंत रेड्डी को बनाया। अब आपने यू मेड योर पॉइंट। महुआ माझी, ये बहुत OBC की बात हो रही है, बहुत दलित महादलित की बात हो रही है, लेकिन आज जो अफसर है, उन अफसरों की कमिश्निंग कब हुई थी? तब सरकारें किसकी थी? तब कांग्रेस की सरकारें थी, राहुल जी के परिवार की सरकार थी। तब इन अफसरों की जब कमिश्निंग हुई, आज राहुल जी कह रहे हैं कि यहां पर कोई अफसर नहीं है जो OBC होता है, लेकिन इन अफसरों की कमिश्निंग कब हुई? ये प्रणाली कब बनी? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। सिर्फ हिट एंड रन तो हो नहीं सकता ना राजनीति के अंदर। लेट्स टॉक फैक्चुअल। यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। महुआ जी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ। हाँ, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से हूँ और एक बंगाली परिवार से भी हूँ। और हम ना अपने परिवार से और ना ही अपने पार्टी से, दोनों तरफ से हम लोगों ने कभी ऊंच नीच, जाति, धर्म पर राजनीति की ही नहीं। हमारे लिए सभी बराबर हैं। तो राहुल जी गलत कर रहे हैं, देश के संविधान में तो राहुल जी ऊंच नीच की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नहीं कर रही हूं। जातियों की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं राहुल जी। मैं बता रही हूँ ऊंच नीच की पॉलिटिक्स चूंकि भाजपा करती है तो उनको जवाब देना पड़ता है। जब आप किसी पर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप करेंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी कहीं ना कहीं उन चीजों पर बात करनी पड़ती है। मजबूरन राजनीति में जवाब भी देना पड़ता है और इसीलिए उन्होंने कहा होगा। लेकिन जो हमारे देश की राजनीति रही है अब तक की, हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं,
मैं रांची के स्कूल्स में पढ़ी हूँ और वहां पर कभी हमने बहुत जाति अच्छी धर्म को बात लेकर आप कह रहे हैं। राजनीति I होते agree नहीं with you on this देखा। term। हम लोग एक दूसरे के आप परिवार में बहुत आना समन्वय की जाना बात कर हर रही हैं। पर्व त्योहार में। महुआ जी आप बहुत नहीं, जानी होली, मानी लेखिका दिवाली, हैं। ईद और आप बहुत बड़ी राइटर हैं। क्रिसमस हम लोग सब में शिरकत करते जी रहे। आप बहुत बड़ी राइटर है, बहुत तो बड़ी हम लोग लेखिका इस हैं। चीज को आपको हम नहीं पढ़ते जानते, हुए हम लोग इस पर बात भी नहीं आपको करते। हमने बहुत पढ़ा है और अभी भी पढ़ते रहते हैं। एंड धन्यवाद। और धन्यवाद इसके लिए। पर्सनल फ्रेंड, मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी। आप धन्यवाद आपको लेकिन इसके लिए। मेरा हाँ। मैडम मेरा जो हम्बल प्रश्न है वो ये है और मैं चाहता हूं कि इसका साफ गोई से जवाब दिया जाए। आज राहुल जी ने बोला कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कर्नाटक में राहुल जी की सरकार है, यानी कांग्रेस की सरकार है, वहां जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं हो रहे। हिमाचल में उनकी सरकार है, जातिगत जनगणना की कोई बात ही नहीं है। ममता बनर्जी जातिगत जनगणना के विरोध में है। मतलब वो समन्वय अपनी सरकारों में नहीं बना पा रहे, वो समन्वय अपने अलायंस पार्टनर में नहीं बना पा रहे, और वो संसद में ये बात कह रहे हैं। यानी आप दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। यानी वो कहा जाता है ना कि हम दिखाते तो है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन पीछे वो करते नहीं है। हाथी के दांत। अब बात वो नहीं है। देखिए इस देश में अलग अलग राज्यों, मैं एक लाइन में बताना चाहूंगी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अच्छा। और परिस्थिति के अनुरूप उस राज्य में ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा कि वहां पर जातिगत जनगणना जरूरी है कि नहीं है। जहां उनके साथ ज्यादा अन्याय हो, बराबरी ना हो, जहां वो बहुत ज्यादा पिछड़े हो, तब जाकर लोग इन पर बात करते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हमें पूरे देश में कराना है। तो मैंने इस संदर्भ में ये सवाल पूछा। 30 सेकंड रिबटल टू मैम। अलग अलग बीजेपी स्पोक्सपर्सन वांट्स टू मेक अ पॉइंट। बीजेपी महुआ जी आपकी जानकारी के लिए 2013 वाली कांग्रेस की सरकार में उन्होंने ये वादा किया था, उन्होंने सर्वे करवाया और आज तक रिपोर्ट जारी नहीं की है, क्योंकि डीके शिव कुमार ने कोट अनकोट रिकॉर्ड पे कहा है कि यदि सर्वे जारी करोगे तो मैं तो निकला। तो ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही। दूसरी बात, पूरे देश में जाति जनगणना करानी है, परंतु कर्नाटक और हिमाचल नहीं। क्यों, वो भाई बाहर से है क्या? तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आप तो बात कीजिए मत, ये तस्वीर देखिए। ये पता है किसकी तस्वीर है? ये झारखंड में 15 ट्राइबल यूथ को पीटा गया। क्यों? क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ये तो इनकी सरकार का हाल है। और आखिरी में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यहां पर समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके पास नेक्स्ट जाएंगे ही आप जी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन दलितों के लिए किसने रोका था उत्तर प्रदेश